आज गदनखेड़ा के अपने इस बौद्ध विहार में प्रत्येक वर्षों की भांति आयोजित होने वाले इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान पूज्य बंदेगण, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई अनिल कुशवाहा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय बालाराव जी, राम गोपाल जी, शिशिर जी, ये समस्त व्यवस्थाओं को गति प्रदान करने वाले आप सबके भी प्रिय, हम सबके भी प्रिय ऐसे जगन्नाथ जी, मुकेश जी, पटेल जी, सभी लोग परिचित हैं, पंकज जी, सबका नाम उनका काफी समय हो जाएगा। जितने भी वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नौजवान मित्रों को, स्नेही जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, और हमारी मातृशक्तियाँ भी हैं, माताएं बहनें बेटियाँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अपना विषय और आगे बढ़ाऊँ उससे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनके सिद्धांत, उनके विचार हम सब अंगीकृत कर सके, इस दृष्टि से उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, ऐसी उनसे कामना करता हूँ, ऐसा उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भी चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबको एक बार पुनः आज भगवान बुद्ध जी के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम सबके लिए एक विशेष दिन है, हम सब के लिए कि हम लोग मनाते हैं। आज के दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और आज ही के रूप में गए, जैसे कुंभ में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है, समस्त व्यसनों से मुक्ति हो जाती है। तो वैसे ही आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन यदि हम चाहें तो इसको इस दृष्टि से समस्त पाप, समस्त व्यसन, समस्त जो हमारी विकृतियाँ है उनसे मुक्ति पाने के दिन में मनाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान बुद्ध के बारे में विस्तार से पूर्व में चर्चा हो गई। मैं तो जितना उनको समझ पाया, जितना उनको जान पाया, इस नाते कुछ बातें आप लोगों से करता हूँ। जितने भी राष्ट्र दुनिया में भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, मैं ये मानकर चलता हूँ कि राष्ट्रों की जरा प्रगति आप उठाकर देखिए। आज भी जो राष्ट्र भगवान बुद्ध को मानते हैं, अपने जीवन में अपने जीवन की कार्यशैली में उनके विषयों को आत्मसात करते हैं, विचारों को आत्मसात करते हैं, वो जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर समस्त ज्ञान को अर्जित करके समाज को ज्ञान देने का काम किया, आज शायद हम उनको उतना सम्मान, उनके विचारों को नहीं दे पाए। यही वो कारण है कि जो प्रगति हमारे भारत की होनी चाहिए थी, वो शायद आज़ादी के बाद से भी आज तक हम उस प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाए। हम सबके लिए सोचने का विषय कि आखिर क्या कारण कि हम उन स्थानों तक की नहीं पहुंच पाए जिसके लिए वास्तव में हम योग्य थे। जो विचार हमारे बीच में थे उनको हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाए, ग्रहण करके उन पर चलने का हमने जो क्रम था उसको क्यों नहीं पूरा किया। अगर इन विषयों को हम आत्मसात कर लें आज से, अभी से, तो जो दुनिया में हमें विकृतियां दिखाई देती है, बड़ी अच्छी बात कही है रिपोर्ट के वक्ताओं ने कि दुनिया ने तो युद्ध दिया और न जाने कब से युद्ध चल रहा, और हमारे भगवान बुद्ध, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, लोगों ने स्वीकार किया और अपने जीवन को, स्वयं के जीवन को, समाज को और दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। फिर क्या कारण रहा कि हम उन विषयों पर चलने में असमर्थ रहे। तो मैं तो जगन्नाथ जी को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे पास शायद वो शब्द नहीं, शायद लोग शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के विचारों को जीवंत करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन का एक एक विचार आज प्रासंगिक है कि नहीं है, यदि इसकी भी चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि उनकी द्वारा कही हुई एक एक बात आज इतने सालों बाद भी प्रासंगिक है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो बातें कही, उन्होंने मजदूरों के लिए जो बातें कही, उन्होंने गरीबों के लिए जो बातें कही, उन्होंने छोटी जातियों के लिए जो बातें कही, उन बातों को भी अगर विचारों में हम देखें तो आज की इस वर्तमान परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रासंगिक दिखाई देती है। भगवान बुद्ध का दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं। हम सबके जीवन में एक एक घटना में आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के दर्शन की कहीं ना कहीं आपको छाप दिखाई देती है। अगर उस घटना में उनके दिए गए विचारों को हम लेकर आगे बढ़े तो अपने आप उन समस्याओं का निराकरण ये अपने जीवन में हमको निश्चित रूप से
लेकिन कई बार हमारे सामने वो दर्शन भी है और घटनाएं भी हैं, लेकिन उन घटनाओं को लेकर उन दर्शनों को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं, जिससे हमारे स्वयं के जीवन में कठिनाइयां प्रतीत। तो आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हम सब भगवान बुद्ध के विचारों को सिर्फ आज के इस कार्यक्रम तक सीमित न रखें, उनको आत्मसात करें, उन पर चलकर आने वाली पीढ़ी को संदेश दें कि अगर दुनिया में हम शांति चाहते हैं, दुनिया में हम करुणा चाहते हैं, दुनिया को हम प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाते हुए कहीं ना कहीं शीर्षस्थ स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम भगवान बुद्ध के दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास जरूर करें। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो अपने आप तमाम विकृतियां, तमाम समस्याएं, तमाम व्यसनों से अपने आप हमको छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज एक ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति की स्थापना के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया। मैं उसके लिए भी संस्था का, मुकेश भाई का, सभी लोगों का हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और जो मूल सूत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने पूरे जीवन में हम सबके सामने रखा शिक्षा का, कि शिक्षित हो, संगठित हो, आगे बढ़े, यही उनका उद्देश्य था। और ये कमोवेश सिर्फ महापुरुष नहीं है, जैसे हमारे धर्मों में देवी देवताओं की बात की जाती है तो ज्योतिबा राव फूले हो चाहे सावित्रीबाई फूले हो, ये भी देवी देवताओं से कम नहीं है। भगवान के सामने जाते हैं तो क्या मांगते हैं? एक तो मांगते हैं कि शिक्षा दे, शिक्षित करे भगवान, हमें समृद्धशाली बनाए, हमारी आयु बढ़ाए, हमारे तमाम विषयों की समस्याओं को हल करने का काम करे। अगर ज्योतिबा राव फूले ना होते, सावित्रीबाई फूले ना होते, भगवान बुद्ध ना होते, तो आप यकीन मानिए कि हम समृद्धशाली हो पाते, हम शिक्षित हो पाते, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के किसी योग्य हो पाते। तो ये हमारे लिए देवी देवताओं के समान। इनकी मूर्ति की स्थापना कोई साधारण विषय नहीं है, जिनसे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलने वाली है। और प्रेरणा इस बात की कि शिक्षित समाज, समतापूर्ण समाज और संगठित होकर राष्ट्र में अपना योगदान देने लायक समाज की स्थापना हो सके। तो मैं ऐसे सुंदर काम के लिए संस्था के सभी लोगों का हृदय से साधुवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए और आज के स्वागत अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बधाई देते हुए बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो संचालक महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने याद दिलाया यहाँ पर गेट के लिए, भव्य गेट के लिए। तो मैं घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्दी जैसे सामने गेट लगा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा। आप धक्का लगा लेना, थोड़ा दौड़ते धूपते ज्यादा, पौधे ज्यादा रहते तो हमारे पास समय का अभाव रहता है, तो जितना आप धक्का लगा ले जाओगे उतनी जल्दी इस गेट का निर्माण हो जाएगा। मैं इसके लिए अगली शुभकामना आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आदेश जरूरी है। ठीक बड़ा।